नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, तो सड़कों पर, बाजारों में सन्नाटा पसरा पड़ा है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं दिल्ली का हाल। बढ़ते कोरोना केस के बाद जहां एक तरफ दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी शनिवार रात 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नोएडा भी इसी में आता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूं। अगर आप यहां पर देखें तो किस तरीके से बाकायदा जो तमाम गाड़ियां हैं उसको रोक रोक कर चेक किया जा रहा है, बाकायदा पूछा जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं। आना जाना क्या है? सर अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ पर है? सेक्टर 15। इधर क्या करने गए थे आप अभी? उधर सर ड्यूटी पे आ रहा था। क्या ड्यूटी करते? नेक्स्ट कंपनी है सर। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से बाकायदा जो पुलिसकर्मी है और यहाँ अर्धसैनिक बल के जवान हैं, वो एक एक गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। और अगर आप सड़क देखें तो कर्फ्यू का नज़ारा देखें, जो पूरी सड़क है उसमें बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक छोटा सा रास्ता है उसको ओपन किया गया है और तमाम जो गाड़ियां हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। ये दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है। नोएडा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 402 केस आए हैं, जबकि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 24,000 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद से ही अगर बात की जाए नोएडा की, तो 35 घंटे का कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो शनिवार रात 8 बजे से चालू हुआ है। एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कई ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह सड़कों पर निकले हुए हैं, जिनको पुलिस वार्निंग देकर छोड़ी जा रही है। अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन ये नज़ारा है दिल्ली नोएडा बॉर्डर का, जो आप देख पा रहे हैं। बाकायदा चेकिंग की जा रही है। अगर नोएडा की बात की जाए तो पूरी सड़कें, अगर दूसरी तरफ आप देखें तो पूरी सड़कें खाली हैं। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं, जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, वही आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। अदरवाइज अगर बात की जाए तो पूरे नोएडा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह पुलिस दिखाई दे रही है जो चेकिंग अभियान चला रही है। कैमरामैन नासिर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, आज तक। दिल्ली में कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगाया गया वीकेंड, जिसमें सख्ती है, तो मुंबई का हाल भी बहुत बुरा है। महाराष्ट्र में अगर सबसे ज़्यादा केसेस कहीं आ रहे हैं तो मुंबई में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ भी सन्नाटा चारों तरफ पसरा पड़ा है। महाराष्ट्र में शनिवार के दिन कोरोना केसेस ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 67,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र में पाए गए, जो कि अब तक के हाईएस्ट केसेस है। उसके साथ साथ एक दिन में 419 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में 8,800 का ये आंकड़ा है, लेकिन जो डेथ रेट है वो बढ़ रहा है। 51 डेथ्स कोविड की रिपोर्ट की गई सैटरडे के दिन। उसके साथ ही साथ रेमडेसिविर को लेकर एक पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स छिड़ गया है सेंटर और स्टेट के बीच। स्टेट कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से सारे सप्लाईज को हासिल किया जाए। कल मुंबई में कई पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी की वजह से अलग अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि एक जो ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर था वो मुंबई में खराब हो गया था। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। गुजरात के सूरत शहर में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रही है। सांस का संग्राम चल रहा है। दवा, इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक लोगों को लंबा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना उछाल आ रहा है और खासकर गुजरात के मामले जो हैं, हर दिन उसकी तीव्रता बढ़ रही है। पिछले जो स्वास्थ्य बुलेटिन गुजरात द्वारा जारी किया गया है सरकार द्वारा, उसमें लगभग 9,541 संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए, जबकि 27 लोगों की मौतें कागज पर दर्ज की गई हैं। मैं इस समय सूरत में हूं और सूरत सबसे प्रभावित जिलों में से एक है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, यहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ा है। सूरत में 1700 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं, जबकि कागज पर कोविड से होने वाली, कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में सिर्फ 26 के आंकड़े दिखाए गए हैं। इन आंकड़ों को लेकर के गुजरात हाईकोर्ट ने भी सरकार से काफी सवाल पूछा है, उसकी आलोचना भी की है और ये भी कहा है कि सरकार दरअसल आंकड़ों को छुपाने की बजाय स्थिति पर नियंत्रण पाने पर ज्यादा ध्यान दे। बीती रात हमने कई जो शमशान गृह हैं, जो शव दागरी है, वहां जाकर के रियलिटी चेक करने की कोशिश की। कहीं कहीं पर 70 वेटिंग प्रतिदिन में थी और लोगों का, स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि दरअसल संक्रमण से होने वाले मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है। किसी को कोमॉर्बिडिटीज के नाम पर भेज दिया जाता है और कोविड के केसेस कम दिखाने के लिए स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि सरकार दरअसल तीव्रता को दबाने की कोशिश कर रही है।
पटना में ऑक्सीजन को लेकर जबरदस्त मारामारी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जरूरतमंदों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। बिहार में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार ने सभी विपक्षी दलों से अपनी राय जानी और आज प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन जितने भी हैं बिहार के जिले डीएम एसपी सबसे बैठक करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो कोई बड़ा निर्णय लेंगे। ये निर्णय क्या होगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि या तो वीकेंड कर्फ्यू यहाँ भी लगाया जाएगा या फिर नाइट कर्फ्यू की बात होगी। पटना में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं पूरे बिहार में और कल का जो आंकड़ा था वो काफ़ी चौंकाने वाला था, भयावह हम कह सकते हैं कि काफ़ी भयावह आंकड़ा था पिछले 24 घंटों का। तो इससे ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार को कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। हालांकि इस फैसले में देरी जरूर हुई है, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो 4000 के आसपास एक दिन में पॉजिटिव केस आया करते थे, लेकिन ये अब 8000 के करीब चला गया, लगभग दोगुना। 4 दिन में बिहार में कोरोना के मरीज डबल हो जा रहे हैं, जबकि देश का जो एवरेज है, औसत है, वो 10 है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की स्थिति कितनी खतरनाक है। सारे हॉस्पिटल फुल हैं, किसी में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, दवाओं की कमी है। ये तमाम चीजें हैं जो कि एक भयावह तस्वीर पेश हो रहा है बिहार का। 7,713 केसेस और 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे का यही स्टेटस है पश्चिम बंगाल में कोरोना के लिए। यहाँ पे कोलकाता के हाथीबागान एरिया में है, ये एक हेवीली क्राउडेड मार्केट प्लेस है। लेकिन अगर हम देखें तो आज क्योंकि संडे है मार्केट थोड़ी देर से खुलता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडर्स जो आते हैं वो सुबह सुबह आ जाते हैं। यहाँ पे जो लोग हम देख रहे हैं, एक चीज अच्छा है कि लोगों के मुंह पे मास्क है। शायद वो ट्रेडर हो या फिर जनरली लोग जब यहाँ पे घूम रहे हैं, हर किसी के मुंह पे मास्क देखा जा सकता है। ये कहना सही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे मास्क पहन के वो लोग घूम रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं यहाँ पे पहना है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। केसेस एक मीटियोरिक वे में इंक्रीज हो रहा है और जिस सिचुएशन पे केसेस यहाँ पे राइज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की सभाएं, रैलीज, कैंपेन्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। 7,713 केसेस पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, जहां से सबसे ज्यादा केसेस कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना से आए हैं। इन जगहों पे अभी भी इलेक्शन खत्म हुआ है नहीं, हर रोज कैंपेनिंग, हर रोज रैलियां हो रही है। एक अच्छी चीज जो हम सुबह सुबह यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों के मुंह पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के मुंह पे मास्क है, जो एक पॉजिटिव साइन है इस क्राइसिस सिचुएशन में। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। पूरे देश में अस्पताल भर रहे हैं मरीजों से। कोरोना कहर ढा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना से त्राहिमाम है। जयपुर की स्थिति बता रहे हैं शरद कुमार। राजस्थान में कोरोना के विस्फोट को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिनों का लॉकडाउन किया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें हो सकता है कि फैसला लिया जाए कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है, निश्चित रूप से सरकार सख्ते में है। 9,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। पूरे राज्य में अब तक 60,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। 37 मौतें हुई हैं कल एक दिन में। हालांकि जिस तरह से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा मौतें हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 37 मौतें हुई हैं। अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात हैं। इस तरह से यहाँ पर पुलिस वाले सड़क पर आपको दिख जाएंगे, जो लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि बेवजह घर ना निकलें। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि इसमें 60% जो लोग हैं वो अस्पताल जाने के लिए निकल रहे हैं। इस तरह के हालात जयपुर में हो रखा है। जयपुर में 1200 से ज्यादा मामले आए हैं कल, उससे पहले 1300 से ज्यादा मामले आए थे। तो जयपुर में हालात और खराब है। दवा की दुकानों को छोड़कर, फल, सब्जी, दूध, एलपीजी सिलेंडर की दुकानों को छोड़कर बाकी जगह सरकार ने 2 दिनों का कर्फ्यू लगाया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि
आज ये फैसला लिया जा सकता है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह के मामले आ रहे हैं निश्चित रूप से इस तरह से अगर इतने ही मामले आते रहे तो सरकार के लिए बेड का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि राजस्थान सरकार का दावा है कि दवाएं, ऑक्सीजन और बेड का हम पहले से पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में हालात फिर भी राजस्थान में जो है वो नियंत्रण में कहे जा सकते हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। देश भर में कोरोना हमें डरा रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, काबू पाना मुश्किल हो रहा है। अब कुछ और शहरों का हाल हम आपको दिखाते हैं कि वहां कैसे कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन कोरोना का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और प्रदेश की स्थिति खराब होती जा रही है। हालात ये हैं कि बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में 11,200 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद अब राज्य के ज्यादातर शहरों में आपको बता दें कि जो लॉकडाउन है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन यानी वो शहर जहां पे कोरोना की स्थिति सबसे भयावह है, वहां पे अब लॉकडाउन जो 19 अप्रैल था उसे 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और आप स्थिति देखिए, अब सख्ती पहले से कहीं ज्यादा है। भोपाल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। पुलिस सड़कों पर बैरिकेड लगाकर आने जाने वाले लोगों को रोक रही है। चालान काटा जा रहा है उन लोगों का जो बेवजह बाहर निकले हुए हैं। और ये तस्वीर इसीलिए क्योंकि भोपाल इंदौर को पीछे छोड़कर इस वक्त मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पे बीते 24 घंटों के दौरान 1670 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए। तो वहीं इंदौर में यह आंकड़ा 1656 था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 66 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 21% के आसपास है। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन की तस्वीर पिछले साल देखने को मिलती थी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। भोपाल इसलिए भी सबसे ज्यादा संक्रमित इस वक्त बना हुआ है कि यहाँ पे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे उनकी संख्या अब बढ़ाई जा रही है। हालात इस कदर तक बिगड़ चुके हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई भोपाल में करनी पड़ी। लेकिन विडंबना देखिए कि वो इंजेक्शन भी भोपाल के ही हमीदिया अस्पताल से चोरी हो जाते हैं। तो कुल मिला के सरकार दावा खूब कर रही है कि प्रदेश में स्थिति को सुधारा जा रहा है, लेकिन जो तस्वीर है जो सामने दिख रही है वो सरकार के दावों से बिल्कुल उलट है। क्योंकि मध्य प्रदेश में न केवल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बल्कि कोरोना से होने वाली मौतों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो इस वक्त सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा विषय बना हुआ है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। देश के कुछ और शहरों में कोरोना की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। एक बहुत